हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। तो हम आपको पिछले कुछ क्लास में अनेकार्थी शब्द करा चुके थे। आपको पता है कि जो हमारा हिंदी का बैच चल रहा है उसमें से हमने अब तक अनेकार्थी शब्द पिछली क्लास में करा चुके थे। आज जो कुछ और इम्पोर्टेंट अनेकार्थी शब्द बचे आज हम उनको करेंगे और इसके बाद अनेकार्थी शब्द खत्म हो जाएंगे। इसके बाद न्यू चैप्टर चालू होगा। तो उससे पहले जितने भी आप फ्रेंड हैं, जितने भी आपका ग्रुप है, उन सभी में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखो, हम आज चालू कर रहे हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द तो इसमें से हमने कुछ इंपोर्टेंट अनेकार्थी शब्द करा चुके थे। आज जो बचे हुए अनेकार्थी शब्द हैं जो ओनली अब तक के प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, जो अब तक के प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, जितने भी हमारे हिंदी के एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम, जिनमें अनेकार्थी शब्द पूछे गए हैं, आज हम उन्हीं को रिपीट करेंगे जो ज्यादातर हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो देखो कि हमारा सबसे पहले लेते हैं हमें अनेकार्थी शब्द अर्थ। क्या लेते हैं? अर्थ। अब देखो, अर्थ के अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो सकते हैं। अर्थ का मतलब है कि क्या काम है, क्या प्रयोजन है, क्या अभिप्राय है। तो इसके क्या क्या हो जाएंगे? अर्थ मतलब कि मैं किसी से बात करूं, तेरा क्या अर्थ है, मतलब तेरा क्या काम है। तो क्या हो जाएंगे अर्थ का अनेकार्थी शब्द? काम। एक अर्थ का मतलब होता है धन से। किससे? धन से। एक अर्थ का मतलब होता है अभिप्राय से। अभिप्राय। और एक अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। अब एग्जाम में किस तरीके से आ सकते हैं? कहीं कहीं पर लिखा होगा कि निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो आपको काम ऑप्शन दिया हुआ, धन ऑप्शन दिया हुआ, अभिप्राय ऑप्शन दिया हुआ, चौथा ऑप्शन जो प्रयोजन की जगह पर प्रयोजन ना करके और भी कुछ दे सकता है। जैसे हमने मान लिया क्या दे दिया? अवसर। क्या दे दिया? अवसर। और आपसे यहाँ पूछ लेगा कि निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? अवसर। मगर हम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसके ओनली देख रहे हैं कि कौन कौन से इसके शब्द हैं। तो इसके बाद नंबर 2 पर आता है गो। क्या? गो। देखो, इसके मैंने शायद नेक्स्ट क्लास में भी कराए थे और मैं इसी बात में करा देता हूं। गो का मतलब होता है नदी से। किससे? नदी से। गो का मतलब एक होता है गाय से, सांड से, बैल से, सरस्वती से, बाड़ी से। ये मैंने आपको पिछली क्लास में लगाए थे, उन्हें आप याद कर सकते हो। एक गौ का मतलब क्या होता है? नदी से भी होता है, बाण से भी होता है। किससे? बाण से भी होता है, वज्र से भी होता है। जो हनुमान जी को वज्र से प्रहार करके मारा था, एक वज्र से भी होता है, सूर्य से भी होता है, वज्र, सूर्य, और एक इंद्रिय से भी होता है। ये हुए इसके गौ के अनेकार्थी शब्द। गाय से भी होता है, सांड से भी होता है, बैल से भी होता है, जिसके क्या है? अनेकार्थी शब्द। आता है नंबर 3। नंबर 3 पर आता है विधि। क्या आता है? विधि। ये देखो, हम वही अनेकार्थी शब्द करा रहे हैं जो अब तक के प्रीवियस पेपर में पूछे जाते हैं और जो अधिकतर रिपीट होते रहते हैं। देखो, विधि क्या है? विधि मतलब कि विधि का मतलब यहां होता है कानून। किससे होता है? एक कानून। कानून से होता है और रीति से भी होता है, ढंग से भी होता है। कानून
रीति ढंग, इसके क्या है, निधि के अनेकार्थी शब्द। अब इसके बाद आता है अंबर। क्या आता है, अंबर। अंबर की सब जानते हैं, अंबर के क्या क्या होते हैं, आकाश, बादल। बादल बादल कैसे होते हैं, सफेद। सफेद क्या होती है, कपास। तो क्या हो जाएगा, कपास भी हो जाएगा, गगन भी हो जाएगा। अंबर के क्या आ जाएंगे, आकाश। आकाश में क्या होता है, बादल, तो बादल भी याद हो जाएगा। और बादल कैसे होते हैं, सफेद। तो कपास कैसी होती है, सफेद, तो ये भी हमें याद हो जाएगा। एक होता है गगन, गगन भी हमें याद हो जाएगा। और कपड़ा, तो इसके क्या है, अनेकार्थी शब्द। अब आता है नंबर 5। नंबर 5 पर ले लेते हैं हम, जैसे कि कनक। क्या ले लेते हैं, कनक। अब देखो, एक आपने उदाहरण पढ़ा होगा, कनक कनक से सौनी मादकता अधिकार। तो एक कनक का मतलब होता है धतूरा, और एक कनक का मतलब क्या होता है, सोना। क्या होता है, सोना, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो ये आपको दो तो इसके याद ही होंगे, सोना और एक होता है धतूरा, और धतूरा, एक होता है खजूर। क्या होता है, खजूर, और एक होता है गेहूं। क्या होता है, गेहूं। तो अब आपको याद होगा कि कनक के क्या क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द, सोना, धतूरा और गेहूं और खजूर। अब आते हैं नंबर 6। नंबर 6 पे ले लेते हैं हम जलल। क्या ले लेते हैं, जलल। जलल, तो जलल का मतलब क्या है, इस जगह पर जलज का मतलब है कि जल में रहने वाले, जलज। तो जल में कौन रहता है, कमल। तो इसका क्या है, अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, इसका कमल हो जाएगा। कमल जल में रहता है। और मछली, मछली भी किसमें रहती है, पानी में रहती है। तो इसके दो ऑप्शन तो आपको ये याद ही होंगे, क्या क्या हो जाएगा, कमल और एक मछली। अब दो मछली हो गई। आपने देखा होगा जो शंख होता है वो किसका बनता है, पानी में बनता है। तो शंख कैसा हो जाएगा, इसका अनेकार्थी शब्द। अब जो होता है चंद्रमा, क्या होता है, चंद्रमा, जो पानी में चमकता है। तो क्या है, पानी में कौन चमकता है, चंद्रमा। कैसा चमकता है, मोती जैसा। चंद्रमा कैसा चमकता है, मोती जैसा। तो इसकी क्या हो जाएगा, ये अनेकार्थी शब्द। इसके बाद आते हैं नंबर 7। नंबर 7 पर ले लेते हैं तीर। क्या ले लेते हैं, तीर। तीर, तीर। क्लास 6 या 7 में एक कविता थी, होता यमुना तीरे में भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो वो तीर का मतलब क्या है, तीर का मतलब होता है किनारा। क्या मतलब होता है, तीर का मतलब किनारे से। किनारा। अब आपको ये याद होगा, तीर का मतलब किससे, किनारे से। और तीर का एक मतलब होता है बाण से। किससे मतलब होता है, बाण। और एक तीर का मतलब होता है किनारा। किनारे को हम क्या बोल सकते हैं, समीप, पास। क्या बोल सकते हैं, पास। या तो हम समीप बोल सकते हैं या बोल सकते हैं पास। तो तीर किसके किनारे होता है, नदी का तट। तो इसका एक और अनेकार्थी क्या समझो हो जाएगा, नदी का तट। ये आपके 7 इंपोर्टेंट अनेकार्थी शब्द। आप इस जगह तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, एंड जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सभी में शेयर कर दें। और हमारा एक साथ ही साथ अभी जो हमने क्लास 1 क्लास हो चुकी है, रीजनिंग का भी बैच स्टार्ट कर दिया, आप उसको भी देख सकते हैं।
रीजनिंग के बैच में अब तक हमने अल्फाबेट कराया है, और अल्फाबेट का ओनली हमने अभी बताया है कि अल्फाबेट में हमने क्या है, अल्फाबेट के जो सवाल आते हैं कितने तरीके के आते हैं वो हमने समझाया है, और हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी अल्फाबेट के जितने भी प्रकार है उन्हीं को हम समझाएंगे। तो इसके बाद आता है पतंग। क्या? पतंग। अब देखो हम पतंग के क्या देखते हैं, चलो हम लिख लेते हैं। पतंग। पतंग कहां उड़ती है? बादल में। किसी तरफ जाती है? सूर्य की तरफ। तो इसका क्या पर्यायवाची हो जाएगा? सूर्य। पतंग जब हम उड़ाएंगे तो किस पे उड़ाएंगे? दिन में उड़ाएंगे। तो दिन में उड़ाएंगे, किधर उड़ती है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या होता है? सूर्य। तो हमें इस तरीके से याद हो सकता है कि पतंग का अनेकार्थी शब्द वो क्या है? सूर्य। तो अब जैसे पतंग उड़ती है उसी प्रकार क्या उड़ता है? पक्षी भी उड़ता है। तो एक पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पक्षी। मैं इन्हें इस तरीके से बता रहा हूं कि आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो और आप भूलोगे नहीं। एक इसका होता है गेंद। कैसा होता है? गेंद। गेंद आपने कभी देखी होगी, आप नीचे की तरफ डालते हो तो किधर उड़ती है? ऊपर की तरफ उछलती है। तो इससे भी आप एक याद रख सकते हो। एक हो जाता है इसका नाव। क्या होता है? नाव। इसके बाद आते हैं कितने पर? 9। 9 पे हम ले लेते हैं पानी। क्या ले लेते हैं? पानी। अब पानी। पानी का मतलब क्या होता है? शर्म से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? लज्जा से। लज्जा से, इज्जत से, चमक से और जल से। पानी का मतलब क्या है? जल। जल से। और पानी का मतलब क्या है? लज्जा। और क्या है? तो पानी का मतलब क्या होता है? जल से होता है, लज्जा से होता है, इज्जत से होता है, चमक से होता है। तो बोलते हैं ना गांव में कि तेरी पानी की भी इज्जत नहीं है। तो वहां क्या होती है? लज्जा से, इज्जत से, चमक से और जल से। ये आपको याद रखने। इसके बाद लेते हैं नंबर 10 पर लेते हैं पुष्कर। क्या लेते हैं? पुष्कर। ठीक। पुष्कर पे लेते हैं। पुष्कर का मतलब क्या होता है? पुष्कर का मतलब होता है यहाँ पर तालाब से। किससे होता है? तालाब से। पुष्कर का मतलब तालाब। एक पुष्कर का एक अनेकार्थी शब्द होता है तलवार। पुष्कर का मतलब क्या है? तलवार। एक होता है आकाश। आकाश, कमल और सूर्य। क्या होता है? पुष्कर का मतलब क्या होता है? सूर्य, युद्ध। सूर्य, युद्ध। और एक होता है शंकर। क्या होता है? शंकर और सांप। इसके बाद आते हैं नंबर 11। नंबर 11 पे लेते हैं हम सर। क्या लेते हैं? सर। जो हम पढ़ाते हैं वो वाले सर नहीं। इसका क्या मतलब होता है? सर का मतलब क्या होता है? अनेकार्थी शब्द। सर का मतलब होता है तालाब। क्या होता है? तालाब। तालाब। एक होता है चिंता और एक होता है बाण। तो ये 3-4 अनेकार्थी शब्द होते हैं। सर, रस, रसा और रसा। रसा और क्या होता है? रसा। सर, रस, रसा, रसा। ये 3 अनेकार्थी शब्द होते हैं। रस, रसा और रसा। इनमें आपको कोई डाउट नहीं होना। तो रस का मतलब है स्वाद से। किससे? स्वाद।
स्वाद, सार या फिर आनंद। क्या है? स्वाद, सार या आनंद। रस का क्या क्या निकालते शब्द है? स्वाद, सार, आनंद या फिर जल या फिर हम बोल सकते हैं किसी औषधि का अर्क। जल और एक होता है औषधि का अर्क। औषधि का अर्क। इसके बाद आता है रसा। क्या आता है? रसा। रसा का अनेकार्थ शब्द होते हैं पृथ्वी, क्या क्या? पृथ्वी, जीव और शोरबा। रसा तो पृथ्वी एक होता है, जीव जो हम बोलते हैं जीव, और एक होता है शोरबा। ये इसके क्या है? अनेकार्थी शब्द। इसके बाद आता है रसाल। क्या आता है? रसाल। रसाल का मतलब होता है अनेकार्थी शब्द जो होते हैं कि जैसे कि आम, आम को हम क्या बोलते हैं? रसाल बोलते हैं। ईख होती है, ईख को हम क्या बोलते हैं? रसाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसाल बोलते हैं। कोई रसीला चीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रसाल बोलते हैं। कोई मीठी चीज होती है हम उसे क्या बोलते हैं? रसाल बोलते हैं। तो रसाल के अनेकार्थी शब्द क्या क्या होते हैं? आम, ईख, मीठा, और जो कोई रसीला पदार्थ होता है वो रसीला। तो इसके ये क्या है? सब अनेकार्थी शब्द। और इसके बाद आता है प्रश्न या फिर हम बोल सकते हैं अनेकार्थी शब्द नंबर 15। नंबर 15 पर लेते हैं हम चंचला। क्या लेते हैं? चंचला। चंचला। चंचला के अनेकार्थी शब्द होते हैं आए लक्ष्मी से। तो चंचला का मतलब आपने कभी ज्यादातर सुना होगा कि चंचल क्या होता है? लड़की का नाम, और लड़की क्या होती है? स्त्री, और स्त्री को हम क्या बोलते हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि चंचल यहाँ क्या है? ज्यादातर एक स्त्री होती है और स्त्री को क्या माना जाता है? लक्ष्मी। तो ये आपको दो अनेकार्थी शब्द तो आप याद हो जाना चाहिए। तो चंचल क्या होती है? स्त्री। तो एक अनेकार्थी शब्द क्या होता है? स्त्री। चंचल क्या होती है? स्त्री। तो क्या होती है? लक्ष्मी। लक्ष्मी मानते हैं स्त्रियों को हिंदू धर्म में, तो लक्ष्मी। और एक चंचल का मतलब होता है बिजली से। किससे होता है? बिजली से। बिजली से। तो ये हो गए आपके 15। इसके बाद आता है एक शून्य। क्या आता है? शून्य। जो जब शून्य का मतलब क्या है कि मेरे पास इस टाइम एक भी रुपया नहीं है। क्या है मेरे पास? रुपए का क्या चल रहा है? 0 रुपए है। तो मैं उससे बोल सकता हूं कि मेरे पास इस टाइम रुपए का क्या चल रहा है? अभाव चल रहा है। क्या चल रहा है? अभाव चल रहा है। तो इसका शून्य का क्या मतलब हो जाएगा? एक अभाव हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अभाव। एक शून्य, इस शून्य का अनेकार्थी शब्द किससे होता है? ईश्वर से। जब हम शून्य होता है तो हम क्या करते हैं? ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर क्या है? ईश्वर। या फिर हम देखो बोल सकते हैं जब हम किसी एग्जाम पेपर में जाते हैं और जब ऊपर कुछ नहीं आता तो हम क्या देखते हैं? ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर क्या है? ईश्वर। तो हम क्या बोल सकते हैं? शून्य नहीं आ रहा है तो शून्य का क्या मतलब हो जाता है? ईश्वर। और ऊपर क्या? या तो हम ईश्वर की तरफ देखेंगे या फिर हम आकाश की तरफ देखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश। ये आपको पता पड़ा। इसके बाद लेते हैं कितने हो गए? 16। आप हमने पिछली क्लास में भी शायद 30 अनेकार्थी कराए थे, तो आज हम करा देंगे 20। तो हमारे 30 + 20 कितने हो जाएंगे? 50। तो यही हमारे हम बोल सकते हैं कि 50 जो क्वेश्चन है इनमें से किसी भी एग्जाम को उठा लेना, कम से कम 90% प्लस आपको इन्हीं अनेकार्थी शब्दों में से मिलेंगे पक्का। इसके बाद आता है 17।
कितने हो गए थे 16। इसके बाद क्या था 17। 17 का मतलब हम 17 पे ले लेते हैं वर्ण। क्या ले लेते हैं वर्ण। 18, 19 और लास्ट 20। 17 पे ले लेते हैं वर्ण, 18 पे ले लेंगे हम, देखते हैं उसके बाद 17 पे वर्ण। वर्ण का मतलब क्या होता है यहाँ, वर्ण का मतलब होता है रंग से। किससे मतलब होता है रंग से। और देखो वर्ण, जब हम अल्फाबेट हमने सबसे पहले चालू किया था वर्ण वाला, वर्ण का मतलब क्या होता है अक्षर से। किससे होता है अक्षर से, अक्षर। और वर्ण का मतलब क्या होता है रंग से भी होता है, तो क्या हो जाएगा रंग। और एक वर्ण का मतलब होता है जाति से। किस वर्ण में आते हो तो क्या होता है वर्ण का मतलब रंग से भी होता है और जाति से भी होता है। इसके बाद लेते हैं 18 पर पताका। क्या लेते हैं पताका। अब देखो पताका, पताका का मतलब होता है, आपने देखा होगा जो हिंदू धर्म के मंदिर होते हैं उन पर जो सबसे ऊपर डंडा लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं पताका। क्या बोला जाता है पताका। या फिर हम अब इसके अनेकार्थी शब्द देखते हैं। देखो पताका मतलब एक निशान होता है। किस क्या होता है वो निशान होता है। निशान हो जाएगा एक तो, ठीक निशान हो जाएगा। इसके बाद जो पताका लगी होती है उसे क्या बोला जाता है ध्वज। क्या बोला जाता है ध्वज। तो क्या हो जाएगा ध्वज हो जाएगा। और उसे हम क्या बोलते हैं केतु भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा केतु भी हो जाएगा। ये इसके क्या हो गए पताका के अनेकार्थी शब्द। इसके बाद लेते हैं नंबर 19 का बलि। बलि, अब बलि का मतलब जब मैंने लिखा बलि तो आप समझ रहे होंगे बलि का अनेकार्थी शब्द क्या हुआ बलिदान होगा। बलिदान हो जाएगा है ना। एक बलि किसी को उपहार देना क्या होता है, किसी को हम बोलते हैं ना कि बलि दे, बलि चढ़ाने यार। जैसे कि हिंदू धर्म में बलि चढ़ाते हैं। तो या फिर हम जैसे कि ये जो अभी कुछ भी ले लो, मैं धर्म की बात नहीं करना चाहता, तो यह क्या बोलते हैं बलि चढ़ा दिया। तो उसका क्या मतलब होता है बलिदान होता है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं उपहार होता है। क्या होता है उपहार। और एक होता है बलि क्या देना कर दे कर। अब लास्ट आते हैं परिकर। परिकर, तो देखो परिकर का मतलब क्या होता है, जो परिकर का मतलब है कमरबंद। क्या होता है कमरबंद। कमरबंद परिकर। अब देखो परिकर का मतलब एक होता है पर का मतलब परिवार। परिवार। और एक होता है परिकर का मतलब कि किसी आप एक समूह में हो तो उसे क्या बोला जाता है परिकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है परिकर। तो एक परिकर का मतलब क्या होता है समूह। समूह। ये हमारे हो गए 30 हमने पिछली क्लास में कराए थे और 20 इस क्लास में। तो हमारे हो जाते हैं टोटल 50। और इन 50 में से किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, अनेकार्थी शब्द टोटल मिल जाएंगे आपको कम से कम 95%। इन्हीं जो 50 है इन्हीं में से आते हैं। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चाहे जैसे भी हो आप जो सब्सक्राइब का लाल बटन है वो आपको दबाना है। जितने भी आपके फ्रेंड है उन सभी पर वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।